हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कमिंग इन योर लाइफ, योर नेक्स्ट और समवन योर एक्स। ओके, आपका कोई पुराना इंसान आ रहा है या एकदम आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। ओके, और वो कौन है, क्यों आ रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या रीजन है, अभी तक क्यों नहीं आया या आने कब आने वाला है, ये सारी कुछ डिटेलें हम देखेंगे। ओके, इस रीडिंग में। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है छोटी सी छोटी डिटेल आप भूल जाएं और हो सकता है वही चीज आपसे रेजोनेट और मैच करने वाली हो। ओके, सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपकी पर्सनल चीजों से मैच हो। अगर नहीं मैच होता है तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी मत करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। इसका मतलब पत्थर पे लिखी हुई कोई चीज नहीं है। ओके, तो आप थोड़ा ओपन माइंड होके देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। एंड अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं आप करेंगे। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे डिटेल्स के साथ, उसके बाद ही कोई चीज फाइनल करेंगे। अगर आपको मुझसे लेनी है तो फिर फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है हाईलाइट करके, आप उसे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन है वो पर्सन। आपके पुराने एक्स हैं या आपका कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, और फिर हम रीजन देखेंगे। तो प्लीज रीडिंग को क्लेम कर ले, रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग होगी और कार्ड्स आने पे पता ही चलेगा कि कहाँ क्या रीडिंग आने वाली है। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कि कौन आ रहा है भाई मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। पुराना पर्सन आ रहा है या एकदम कोई नया बंदा प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है। या तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई खड़ूस पुराना इंसान आ रहा है या एकदम कोई नया नवेला इंसान आ रहा है। जरा मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे क्लियरली बताइए कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। मेरे व्यूअर्स की धड़कनें बहुत बढ़ गई हैं और प्लीज मुझे सही सही बता दें कौन आ रहा है इनकी लाइफ में। ओके, कार्ड्स बहुत सारे फ्लिप हो रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे। सबसे पहला एक कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ वैंड्स। ओके ओके, नो, कोई आपसे छोटा है एज में, नन्ना मुन्ना कुच्चू आ रहे हैं, सोना बाबू आ रहे हैं आपके। अब ये सोना बाबू पुराने हैं कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन यंग पर्सन है, चाइल्डिश एनर्जी है, छोटा सा बाबू है। ओके, और एक्शन भी छोटे छोटे रखता है। ठीक है, ज्यादा भारी भरकम अगर बोझ लाएंगे तो फिर इनके कंधे झुक जाएंगे। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, लेकिन हाँ हाईली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, बहुत प्यार शिद्दत है, फ्लर्ट है, फिजिकल इंटीमेसी वाला मामला ज्यादा लग रहा है, लस्ट नजर आ रही है। और ये पर्सन दूर से आप इसको बड़े अनोखे, बड़े एज अ स्टार नजर आते हो। इसकी आंखों से देखें तो आप बड़े मोहब्बत वाले इंसान हो और ये दूर खड़े होके आपके बारे में सोचता है, स्टॉक करता है, आपके बारे में पता करता है। मे बी कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपको आपके आसपास ही है, आपके इधर उधर ही रहता है, लेकिन आपको देख भी सकता है, आपके बारे में भी पता करता है, आपको जानता भी है और दूर से ही निहार के अपनी आंखें सेक लेता है। ये कोई ऐसा पर्सन है। तो अभी तक तो फिलहाल कोई यंग मस्कुलाइन एनर्जी लग रही है। और दो कार्ड इधर और आए हैं भाई, यंग तो नहीं है। हाँ, किंग ऑफ कप्स आया है, मेच्योर्ड पर्सन है, बट हरकतें बिल्कुल इमेच्योरिटी वाली है। ठीक है, आपके सामने नन्ना मुन्ना बन जाते हैं, एक्शन नन्ने मुन्ने लेते हैं, नन्ने मुन्ने बिल्कुल नहीं। ठीक है, एस ऑफ कप्स है भाई, कोई पर्सन है जिसकी लाइफ से या तो आप जा चुके हो और ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, एक ऑफर आपको देना।
तो अभी तक तो मुझे ये कोई पर्सन पुराना भी हो सकता है जो आपके साथ दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग या अपना ऑफर आपकी तरफ लेके आना चाहता है और आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहा है, ये भी बात हो सकती है। और ये मुझे कोई न्यू पर्सन भी नजर आ रहा है जो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, काफी हाईली अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ एज अ पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप से अपनी फीलिंग को ऑफर भी आपकी तरफ करना चाहता है, आपके साथ आपको बता के अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके। क्योंकि अगर बहुत टाइम से अगर आपको लेके इसके मन में फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, मोहब्बत उमड़ रही है, तो अब मोहब्बत की फीलिंग्स को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। तो अभी मामला थोड़ा डाइसी है कि कौन है। किंग ऑफ कप्स है। अगर तो आपको लगता है कि भैया ये किंग ऑफ कप्स वाला पर्सन आपका पुराने पर्सन से मैच हो रहा है, तो भाई हो सकता है आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहे हो। और अगर आपको लगता है भाई मेरी लाइफ में तो सिंगल है, मैं तो बिल्कुल खलियार आदमी हूँ और खलियार औरत हूँ, मेरी जिंदगी में तो मोहब्बत रही नहीं, मैं सिंगल आदमी हूँ, या मेरा जो पहले वाला था वो तो बड़ा लीचर टाइप का था, अच्छा ही नहीं था, तो किंग ऑफ कप्स तो था ही नहीं बिल्कुल, तो फिर मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से जाना है, रीडिंग के हिसाब से नहीं जाना है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो लेना है, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स, क्योंकि अभी रीडिंग में मामला डाइसी है, किंग ऑफ कप्स या तो ये कोई पुराना पर्सन है जो कि बहुत फादरली फिगर, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट, बहुत जनरस, ओके। आपको बहुत स्टार्टिंग में इन्होंने प्यार दिया होगा, इतना प्यार दिया होगा कि आपको बिल्कुल फादर की कमी पूरी नहीं कर दी होगी, ठीक है। एज अ फादर आपकी को ट्रीट किया होगा इन्होंने, फादर नहीं मतलब फादर जैसा, एज अ प्रोटेक्शन, एज अ सेफ्टी, एज अ गार्डेड आपको रखते होंगे, ठीक है। आपके लिए बुरा नहीं करते हैं, ठीक है, आप उनके साथ बहुत ही सेफ फील करते होगे। ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिसने आपको सही मायने में बहुत मोहब्बत की होगी, अनकंडीशनल प्यार करना दिया होगा, सिखाया होगा, ये कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके भाई और बंधु तो हो नहीं सकते, हम पार्टनर्स को लेके रीडिंग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आपके या तो एक्स होंगे या तो कोई नेक्स्ट होगा। तो यहाँ तो मामला दोनों लग रहा है। अगर तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी क्वालिटीज मैंने बता दी, उसके साइन मैंने बता दिए, बहुत ही मैच्योर्ड। प्रॉब्लम ये रहेगी उस पर्सन के पास, और प्रॉब्लम अभी भी है, पुराना पर्सन है तब भी इसने एक्शन नहीं लिया, और एक्सप्रेसिव भी नहीं होते होंगे, ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स नहीं करते होंगे, स्टार्टिंग के दिनों में किया होगा लेकिन उसके बाद ये काफी पैम्पर्ड बिगड़ैल किस्म के, क्योंकि आपने अगर इनको बहुत सर पे चढ़ा लिया होगा तो फिर इन्होंने एफर्ट्स करने छोड़ दिए होंगे। ये कोई एक ऐसे इंसान होंगे, अगर तो आपके एक्स ऐसे हैं तो एक्स ही हैं फिर ये आपके। और अगर तो कोई नया पर्सन आ रहा है तो ये चीज आपको सामना करना पड़ेगा, ये मोहब्बत बहुत करेंगे, प्यार बहुत करेंगे, शिद्दत बहुत देंगे आपको, आप इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होंगे। लेकिन आप इनसे अगर बहुत बड़ा कोई एक्शन या बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होके अगर जानना चाहेंगे कि भाई ये आपकी खिदमत में कुछ दो लाइनें पेश करे, तो दो लाइनें में से एक शब्द ही पेश कर पाएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। बट हाँ, फीलिंग आपके लिए कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत इमोशनल फीलिंग है, इमोशनल पर्सन भी है, बट थोड़ा सा इनकी आदत है, अगर पुराना पर्सन है तो ये आपके लिए लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, और नया पर्सन भी है तब तो ये शिद्दत से आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल। ओके ओके ओके, ये अभी अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, जबरदस्ती होल्ड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, किंग ऑफ कप्स वाले पर्सन को एक्सप्रेसिव करने की प्रॉब्लम होती है, कहना बहुत कुछ है, बोलना बहुत कुछ है, बताना बहुत कुछ है, लेकिन जब कहने और बताने की बारी आती है तो टाल मटोल में लग जाते हैं, छिपने में लग जाते हैं, पता नहीं कौन सा दर्द और गुर्दों में दर्द हो रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर वही चीज लग रही है, देख रहे हैं चारों तरफ। एक तो फाइनेंशियल स्टेटस भी इनकी थोड़ी मामला भी टाइट चल रहा है, खर्चा पानी भी बहुत सोच समझ के, और कंजूसियत इंसान भी हो सकता हो बहुत, लेकिन करने में बहुत कंजूस आदमी है, एफर्ट्स लगाने में बहुत कंजूस आदमी है, ठीक है। और अभी ये जानबूझ के अपनी फीलिंग को कंट्रोल और होल्ड करके बैठे, लेकिन आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपसे मोहब्बत नहीं छूट पा रही है,
आपके लिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर ले जाना, करना बहुत कुछ चाहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत टाइम से कंट्रोल करके बैठे हैं, तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपसे ये भूल नहीं पा रहे हैं, आप इनके दिमाग से उतर नहीं पा रहे, आप इनकी दिल में जगह बना चुके हैं, ये अपने दिल से आपको हटा नहीं पा रहे, आपके अलावा कहीं जा नहीं पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, रोक ले रोक ले रोक ले, बहुत टाइम से रुके हुए हैं, फीलिंग को दबा रहे हैं दबा रहे हैं दबा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं ऑफर करनी, नहीं अभी मैं और रुक जाता हूँ, नहीं थोड़ा और वेट करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं बताना चाहिए, नहीं नहीं मुझे पहले नहीं जाना चाहिए, संकोच हो सकता है, अगर कोई नया पर्सन है तो संकोच हो रहा है, पुराना पर्सन है तो ऑफकोर्स आपके एक्स हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हुए होंगे कि इनको आने में आपके सामने थोड़ा कष्ट हो रहा है, इनको पीड़ा हो रही है, कुछ दर्द हो रहा है इनके, ठीक है, तो पेट पकड़े बैठे हैं, तो हो सकता है पेट में कुछ गड़गड़ाहट हो रही हो, गैस बन गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई अब आप देखिए आपने इनका क्या बना के छोड़ा है, अगर तो आपके एक्स है, लेकिन बहुत कंट्रोल करने के बाद भी आप कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, आपके लिए ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अनकंट्रोल हो रहे हैं इनके दिमाग में, इनके जहन में, और भाई अब फीलिंग जो है ना वो आंसुओं में भी बन के बहने लगी है, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, फीलिंग अनकंट्रोल, फोर ऑफ पेंटिकल से फीलिंग अनकंट्रोल, अनकंडीशनल प्यार एज अ किंग ऑफ कप्स, बहुत इन्होंने छुपाना चाहा, बहुत इन्होंने सोचा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे एक्शन नहीं लेना, मुझे ये नहीं करना, बट एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट फीलिंग अनकंट्रोल हो रही है, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो ऑफर भी है, पर्सन भी है, शिद्दत भी है, लस्ट भी है, रोमांस भी है, फ्लर्टिशियस भी है, दूर है, ध्यान से आपकी तरफ देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको निहारता है, आपको देखता है, आपकी एक्टिविटी पे नजर है, ठीक है, तो भाई ये कौन है, तो अभी बताना बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए पुराना पर्सन भी है, कुछ लोगों के लिए एकदम एक कोई नया पर्सन, जो कि अगर नया है तो बल्ले बल्ले है, पुराने पर्सन का रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए आप वेट कर रहे हैं तो भी बल्ले बल्ले है, और जो लोग भाई अपने पार्टनर को नहीं चाहते, जो कि एक्स है, नहीं जाना चाहते, तो भैया उनके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, हम भगवान नहीं है ना, रीडिंग जो आएगी मैं वही बताऊंगी, तो उनके लिए थोड़ा मामला खट्टा पुदीना मिर्ची वाला हो सकता है, तो आपको गुड़ का इंतजाम कर लेना चाहिए, ठीक है, मेरी तरफ से रसगुल्ला खा लीजिएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं और रीडिंग देखते हैं, उसके बाद हो सकता है फाइनल क्लियर हो जाए कि ये आपके एक्स हैं या समवन नेक्स्ट है। चलिए रीजन देखते हैं, अगर यही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी, फादरली फिगर, तो फिर भाई क्या रीजन है, रीजन बताएं कि ये आ क्यों रहे हैं, पुराने हैं तो भी क्यों आ रहे हैं, नए हैं तो भी क्यों आ रहे हैं, भैया ये आपके कोई पुराने पर्सन ही है, क्यों, लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई है, आपकी इनके साथ लड़ाई हुई है, फड्डा हुआ है भयंकर, ये आपके एक्स ही हैं जिनको आप जानते हैं, और ये दूरी इसलिए है क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, डिशुम डिशुम, ओके, जिसमें और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली इन्वॉल्व है, इनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, किसी और लोग इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में, और कोई इंपॉर्टेंट था तो वो वजह बन गया आप दोनों के बीच में लड़ाई करने की, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा फाइट वायलेंस, ये सारी चीजें बहुत होती हैं आप दोनों में, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आज दूरी है, एंड इसीलिए ये अपनी फीलिंग को आपके लिए अब कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे, और इसी लड़ाई की वजह से इन्होंने बहुत हद तक, इनके दम नहीं था कि ये आपके सामने है, क्योंकि इनको तो लगा कि भाई लड़ाई हो गई यार, अब क्या जाना है, बट अब तो आना है, मोहब्बत हो चुकी है, मोहब्बत हो गई है, ठीक है, गाना कौन सा था आई डोंट नो, बट लाइन आ गई, ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या रीजन है, क्या रीजन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल, ओ भाई ऑफर है, आपसे मिल सकते हैं, खर्चा पानी है, घुमाने ले जा सकते हैं, शॉपिंग करा सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज आपके सामने लाएंगे, टेंजिबल ऑब्जेक्टिव जिसको आप छू सके, महसूस कर सके, देख सके, कुछ ऐसी ऑफर रहेगी जिसको आप मना नहीं कर पाओगे, बिल्कुल
ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है ये आपके सामने कुछ ऐसी ऑफर लेके आने वाले हैं जिसको आप ना नहीं कह पाओगे। कुछ ऐसी मोहब्बत, कुछ ऐसा एक्सप्रेस अपनी फीलिंग को करना चाहते हैं जो एस ऑफ कप से अनकंट्रोल हो रही है इनकी फीलिंग। इन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा हुआ है करने के लिए या प्लान कर रहे हैं। मे बी आपका बर्थडे आ रहा है, मे बी इनका बर्थडे आ रहा है, मे बी ये घूम के आए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आए, साथ ही में रहते तो मे भी मिलने के लिए बोले, बहुत एफर्ट करके हो सकता है आपसे कहीं मिलने के लिए, कहीं चलने के लिए, 2-4 दिन घूमने के लिए बोल सकते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बोल सकते हैं। वहां अपनी फीलिंग, क्योंकि इनको ना फीलिंग करना, एक्सप्रेस करने के लिए ना किंग ऑफ कप्स वाले इंसान को थोड़ा सा ना 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है, तब जाके ये कुछ बोल पाते हैं। इनको कंफर्टेबल, सेफ्टी, हर चीज जब दिख जाती है तब बड़ी मुश्किल में इनके मुंह से 2-4 शब्द भीगी आंखों से निकलते हैं। तो सेम वही चीज है। तो हो सकता है भाई कुछ ऐसा हो, लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। देख लीजिए, पुराना ही पर्सन है, टावर कार्ड आ गया, लड़ाई हुई है किंग ऑफ कप्स में। ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि इतना अनकंडीशनल प्यार होने के बावजूद कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपको लगा कि हमारे रिश्ते की फाउंडेशन बहुत वीक है, बहुत हल्का है ये रिलेशनशिप, जिसमें और लोगों की थोड़ी सी बात आई और इन्होंने और लोगों के लिए स्टैंड लिया, ना कि आपके लिए स्टैंड लिया। इतना प्यार, इतनी शिद्दत होने के बावजूद इन्होंने दूसरों को चूज किया, या लड़ाई झगड़े, जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की वजह बनी, उसमें इन्होंने और लोगों को चूज किया, अपनी फैमिली को चूज किया, अपनी प्रायोरिटी को चूज किया, और उसमें आपको इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको ब्लेम कर दिया, या इन्होंने कहा होगा कि भाई देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैंने एफर्ट्स ज्यादा किए हैं बट आपने नहीं किए। तो ऑल ऑफ सडन कुछ हुआ है, ठीक है, अचानक से कुछ हुआ है जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है, और इसीलिए ये इस लड़ाई झगड़े को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल। कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को रोक के इसलिए बैठे हैं, सप्रेस इसलिए कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने आपको खुद छोड़ा है, खुद छोड़ के चले गए, लड़ाई करके चले गए। इन्होंने बहुत ऐसे बार हुआ है कि आपको बहुत बुरे टाइम पे छोड़ के गए हैं, आप बहुत रोए पीटे, आप बहुत बुरे फाइनेंशियल लॉस में थे, आपका बुरा टाइम चल रहा था, आपके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, आप प्रॉब्लम में थे, आप स्टेबल नहीं थे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं था, या आपने खुद इनकी वजह से आप काफी स्ट्रगल एंड टफ टाइम आपने देखा, और ये आपको ऐसे टाइम पे भी अकेले छोड़ के चले गए। आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत इनको रोका, बहुत समझाया, रोए, गिड़गिड़ाए, जो कुछ भी आपकी कंडीशन थी लास्ट टाइम, इन्होंने नहीं सुना। ओके, और अब अगर ये खुद लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आपका सामना ये करें कैसे। अब अगर आप इनको अपनी फीलिंग्स आपको बतानी है तो ऑफ कोर्स इनको आपके सामना करना पड़ेगा। किस मुंह से करेंगे, किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे, किस तरह ये आपसे कहें कि अब ये आपके लिए बहुत प्यार करते थे और करते हैं, तो आप भी तो कहेंगे कि ये कैसा प्यार है जो तब छोड़ के गए थे, है ना। सो ये इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इनका वापस आना थोड़ा सा शर्म है इनको, झिझक है, शर्म है। इन्होंने जो किया ना उसकी शर्म इनके चेहरे पे आ रही है। चाहे गलती माने ना माने, इनका दिल जानता है कि गलती इनकी थी। आपकी वजह से, इनकी वजह से आपने जो स्ट्रगल झेला, आपने जो लेफ्ट आउट फील कराया, आपने जो अकेले स्ट्रगल करी, उसमें ये नहीं थे, उसका पार्ट ये नहीं थे। इन्होंने प्यार तो किया पर प्यार निभाया नहीं, ये बात इनको पता है। इसीलिए इनको एक शर्म है, इनको एक रिग्रेट है, इनको एक गिल्ट है, इस बात का एक पछतावा है कि आपके सामने अब अगर अपनी फीलिंग को ओपन अप करें या आपको कांटेक्ट करें और लड़ाई खत्म करना चाहें तो किस मुंह से आपका सामना करेंगे, किस मुंह से आपके सामने खड़े होंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इनके लिए, एक बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। ओके, बट आना चाहते हैं।
भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, अब तो मैं कंप्लीटली बोल सकती हूँ रीडिंग में। स्टार्टिंग में मुझे रीडिंग डाइसी लग रही थी, बट नीचे कंप्लीटली जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियर दिखा रहे हैं कि आप इस पर्सन को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, कांड भी हो रखे हैं, बातें भी हो रखी हैं, बहुत कुछ बॉन्ड है आप लोगों का, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। तो ये आपके एक्स ही हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो भैया जो लोग सिंगल हैं, जो लोग न्यू लोगों के लिए चाहते थे, उनसे मैं बहुत शिद्दत से माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि आपके कार्ड या जिनकी भी रीडिंग यहाँ इंट्यूट हो रही है, नया तो कोई नहीं आ रहा बाबा जनाब, नया नहीं आ रहा, पुराना वाला ही चप्पल पहन चुका है, गाड़ी की टिकट बुक करा चुका है और आ रहा है। ठीक है, तो गुस्सा ना होइएगा। ठीक है, नया वाला भी बन रहा है, फैक्ट्री में आ जाएगा, वेट करें। ठीक है, 5 ऑफ, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जनाब पेश होने वाले हैं शर्म का लिहाजा पहन के। ठीक है, तो 5 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? क्यों आया है भैया ये लड़ाई झगड़ा गुल्ली गुल्ली? चलिए 5 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? क्यों आया है? 2 कार्ड आ गए हैं। फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए मैं कार्ड्स दिखा दूं, कार्ड्स के बड़े रोने हैं। मैडम आप कार्ड्स नहीं दिखाती, आप कार्ड्स नहीं दिखाती, मैं क्या करूं, कैसे दिखाऊं? देखो 5 ऑफ वैंड्स रीजन में पहला कार्ड आया था, उसको क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड्स को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो ज्यादा देर तक मैं नहीं इसको लटका पाऊंगी, आपने कार्ड्स देख ली हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये आपके लिए जो भी लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया, इनकी आदत होगी आपको पिंच करने की, आपको ट्रिगर करने की, आपको गलत ठहराने की, आपको ब्लेम करने की। नो डाउट आप आर्ग्यूमेंट विन करते हो, पर इनके कुछ ना कुछ चुन्नी काटे रहता है। इनकी आदत है पंगा लेने की। ओ इनका 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 वो वाला स्वभाव है कि बर्तन खटकते रहने चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। इनसे आपने हमेशा सुना होगा, कहते होंगे लड़ाई, अरे लड़ाई तो प्यार की निशानी है। अबे इतनी निशानी नहीं कि किसी के तुम गुर्दे नोच लो डेली, किसी का मेंटल पीस छीन लो, इसको प्यार नहीं कहते। कि भैया प्यार होगा वहां लड़ाई भी होती है। ये सब जो फालतू की बातें लोग करते हैं ना, इनके देख चपाट मुंह में मारो, फिर मुंडी घूम के फिर मार दो, वो वाला इनका स्प्रिंग बना दो सालों को। अबे इतनी कौन सी जबरदस्ती लड़ने लगोगे क्या? यहाँ यही मामला है, जबरदस्ती लड़ रहे हैं। आपने कोई बात कही, इन्होंने उंगली कर दी। आपने कोई चीज कहा कि देखो ये अच्छा लग रहा है, ना 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 ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऐसा करते तो ठीक लगता, बट अरे काश तुमने थोड़ा सा ऐसा कर लिया होता तो तुम अच्छी लगती। आपने नॉर्मल भी पूछ लिया ना कि ये कपड़े कैसे लग रहे, अच्छी तो लग रही हो, बट ये वाला पहनती ना तो थोड़ा और अच्छा लगता। तो आपके ना, आपकी तारीफ करके भी आपको भुना देने वाली आदत है। तो यहाँ लग रहा है, फिर जब आप इनको झाड़ पिलाते हो ना तो इनका दिमाग ठीक हो जाता है, फिर ये दुम दबा के भाग लेते हैं। पर वही लग रहा है कि अब ये आपकी तरफ स्टैंड लेना आना चाहते हैं, रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। आपके साथ जो बॉन्ड और केमिस्ट्री और जो रिलेशन इन्होंने पास्ट में देखा है, आप लोगों का जो भी रिश्ता रहा है वो सबसे यूनिक था इनके लिए। इनको लगता है कि वो प्यार, वो मोहब्बत, वो पार्टनरशिप इनको और किसी से मिल नहीं मिल सकती। तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म करके आपके लिए स्टैंड लेके रीयूनियन रिकंसिलेशन एंड पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं। ओहो चलिए, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या ऑफर करें, क्या ऑफर करें, क्या ऑफर करें? क्या ऐसी मैं ऑफर करूं कि ये मना ना कर पाए? क्या मैं ऐसी ऑफर इसके सामने लेके पाऊं कि थप्पड़ ना खाऊं? क्या ऐसी ऑफर लेके जाऊं जो ये मुझे डांटे नहीं? क्या ऐसी ऑफर लेके जाऊं जिसको मैं बच जाऊं? क्या ऐसी ऑफर लेके जाऊं, और क्या मैं लेके जाऊंगा तो ये एक्सेप्ट होगा? मुझे रिग्रेट है, मुझे गिल्ट है, तो ये मुझे ऑफर करनी चाहिए।
तो फलाना ला ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी बातें, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी सोचे, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं। और स्पेशली जब ये रात में लेटते हैं तो ऐसा ये दिन भर सोचते हैं कि क्या मैं ऑफर करूं, क्या मैं दे सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं जिसके साथ ये मुझे एक्सेप्ट कर ले और मेरे साथ दोबारा से शुरुआत हो जाए, मेरे कांटेक्ट में आ जाए, मेरे साथ रहे, मेरे साथ बनी रहे या बना रहे। क्या हो सकता है, क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है, जो कि इन्होंने गलत कर दिया, इसका पछतावा, इसका गिल्ट इनको मारे दे रहा है। अब इनके समझ से बाहर है कि मैं करूं क्या, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसी क्या ऑफर ले पाऊं कि जिसके बलबूते पे ये आपके सामने खड़े हो पाए। ठीक है, ऐसा कुछ इनको सोचना पड़ेगा और वही सोचे हैं, अपने आप को कोसते नजर आ रहे हैं। ठीक है, टावर कार्ड, टावर कार्ड, आजकल नींद उड़ी हुई है इनकी, नींद नहीं आ रही है, बहुत रात भर आपको सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, कैसे एंट्री होगी ये सोचते हैं। टावर कार्ड को क्लैरिफाई वर्ल्ड कार्ड कर रहा है। ओके, ये जब से लड़ाई हुई या तो ये ट्रैवल करके चले गए, आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, टावर कार्ड आई तो ये जो रिपीटेड पैटर्न इनका था, ठीक है, अगर रिपीटेड पैटर्न, कोई साइकिल, कोई सेम चीज ये रिपीट होती रहती थी आप दोनों के बीच में, तो वो ब्रेक हो गई, डिस्टेंस बहुत बड़ा आ गया, ट्रैवलिंग करके अगर चले गए तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये टावर एंडिंग हटाने के लिए, आपकी लाइफ में दोबारा से री एंट्री करने के लिए डिस्टेंस कम करेंगे और ट्रैवल करके आएंगे, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। तो भैया ये समझ लो, इन्होंने तो शिद्दत से ये प्रण कर लिया है कि दूरी खत्म करेंगे। अब आप देखो और फौरन बैग वैग नापो और निकल लो भैया, ढूंढते रह जाएं, गायब हो जाओ अगर नहीं रियूनियन रिकंसिलेशन करना है। मैंने बता दिया है ये आ रहे हैं, तो उससे पहले आप कहीं घूमने फिरने निकल जाओ। ठीक है, थोड़ा तो आपको भी होशियार हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे 4 ऑफ कप्स आया है, देख लीजिए, आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपको रिजेक्शन दी, अब खुद लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, अब आपकी जिंदगी में सुधार करना चाहते हैं, कंधा बनना चाहते हैं और अपने लिए भी आपका कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है इनको, ये बात पता है कि अब आपकी लाइफ बढ़ चुकी है, आप अपने आप को स्टेबल कर चुके हो, अपनी लाइफ में बैलेंस ला चुके हो, बहुत हद तक अकेले रहना सीखने लग गए हो, सीख गए हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपका फोकस चेंज हो गया है, अब आप इनकी तरफ नहीं भाग रहे हो, इनके प्यार के लिए भीख नहीं मांग रहे हो। और ये इनके लिए बहुत बुरा, ये बहुत बुरी बात है इनके लिए, ये इनके लिए बहुत बुरा वक्त है, क्योंकि इनको अगर लगा था कि आप इनके पास आओगे और इनके प्यार के लिए पागल हो जाओगे, तो आपने तो ऐसा लग रहा है इनके जले पे नमक छिड़क दिया, पानी फेर दिया सारे प्लान पे। आपने फोकस ही चेंज कर लिया, आपने कहा थक तेरी की, है ना, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगी मैं, आय हाय हाय हाय। वो बेचारा बैठे हुए इंतजार ही करता रह गया, आप पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, तो आपने फोकस चेंज कर लिया, आपने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज कर दी, और अब ये इनको पता है कि अब अगर ये ऑफर लेके आएंगे तो आप देख लीजिए यही हाल होगा, ये आपको ऑफर देंगे, आप मुंह टेढ़ा करके कहीं और देख रहे होगे, आप इनको सीधे हाथों तो नहीं लोगे, टेढ़े मुंह ही देखोगे। तो ये बात का दुख तो है इनको। तो हु इज कमिंग इन योर लाइफ, ये आ रहे हैं जनाब, कौन है आपके, आप समझ लीजिए। क्यों आ रहे हैं, तो ये है वो रीजन क्यों आ रहे हैं। अब पेज ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग, एस ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस, किंग ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वाटर साइन। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 5 ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टावर कार्ड से आपका स्कॉर्पियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 5 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, 2 ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस, 4 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड द वर्ल्ड कार्ड से आपका वर्गो
तो वर्ल्ड कार्ड से तो वैसे ऑल साइन रीडिंग होती है, लेकिन फिर भी अगर आप साइन पूछें, मेजर अरकाना है तो वर्गो, इक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी, वाटर एनर्जी प्लस स्कॉर्पियो और एरीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो 3 मेजर अरकाना आए हैं और सारे माइनर अरकाना आए हैं। 4 ऑफ कप से अगेन वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स अगर मैं देखूं तो 4 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 55 आया है। ठीक है, 555 आया है, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 555 की एनर्जी है तो ऑफकोर्स 555 हमें एग्जैक्ट बताता है 5 नंबर की एनर्जी शिफ्ट, डार्क सोल ऑफ एनर्जी, एनर्जी शिफ्ट होती है, पर्सनैलिटी शिफ्ट का कार्ड होता है, चेंजेस का कार्ड होता है, डार्क एनर्जी से निकलने का कार्ड होता है, अपने आप को समझने का कार्ड होता है। तो ऑफकोर्स इनकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, समझ रहे हैं, रिग्रेट हुआ है, आपकी अहमियत समझ आ रही है, क्या खोया है ये समझ में आ रहा है। तो ऑफकोर्स इनकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस अभी और आने बाकी हैं। बहुत हद तक आपको बदलाव नजर आएंगे। अब अगर ये आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं तो आपको इनके अंदर बहुत कुछ चेंजेस नजर आएंगे। हो सकता है ये थोड़े से एक्सप्रेसिव और अच्छे से हो जाएं, हो सकता है बहुत खुल के आपसे अपनी दिल की बात कहें तो आप भी चौंक जाएंगे कि अरे वाह, जिस इंसान के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, मैं इंतजार करता था, एक्सप्रेसिव हो गए। अपनी बात को समझाना, आपकी बात अगर नहीं सुनते थे तो सुनने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे। तो कुछ चेंजेस जरूर आए हैं। अगर एडजस्ट नहीं करते थे तो एडजस्टमेंट थोड़ा सा इनके अंदर आ गया होगा। कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जिसको ये समझ रहे हैं और जिनके ऊपर शायद उसके ऊपर काम भी चालू हो गया है। तो चेंजेस तो आए हैं, नो डाउट। अगर आपके एक्स भी हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो 555 की एनर्जी है, आप इसको लिख सकते हो, बिग हैप्पी चेंजेस। एंड 2 नंबर, 4 नंबर डबल बार आया है, 44, 555। ठीक है, और 4 नंबर अगेन। ओके, तो 444, 555 की एनर्जी है, 444 और 555। ठीक है, एक जर्नी, एक सीक्वेंस में लाइफ जा रही है और जो चेंजेस की तरफ जा रही है, अच्छे चेंजेस की तरफ। ओके, तो ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ जो भी जिनके लिए भी ये एक्स आ रहे हैं, चेंजेस हैं, आपको बदलाव नजर आएगा। ठीक है, कुछ चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो काफी अच्छा है और ये काफी पॉजिटिव है। डर इनको आपसे है कि आपके साथ इन्होंने बुरा किया है और सामना कैसे करेंगे और क्या करेंगे ये नहीं पता, लेकिन आपकी तरफ आना जरूर है और ये जल्दी ही आएंगे क्योंकि अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, ये थे मैसेजेस आपके लिए। तो यहाँ पे आपके एक्स आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। एंड जो लोग नए पर्सन के लिए देखना चाहते थे, आई एम रियली सॉरी, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी। रीडिंग आपके सामने है, टावर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स। आप भी टैरो रीडिंग देखते हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कार्ड्स किसको होते हैं। कोई नए पर्सन के साथ जो अनजान है आपके लिए, उससे तो आप लड़के बैठ नहीं जाओगे। तो ऑफकोर्स ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको नजारे करा चुका है और अब आप इनको नजारे कराने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये आपके एक्स है, कोई पुराने पर्सन। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको लगता है हाँ ऐसे ही हमारे साथ हुआ है या अभी भी ऐसे ही मेरा कुछ मामला चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये मेरी लाइफ में आ रहे हैं तो क्या ये मेरे लिए सही है, मुझे इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इनको माफ कर देना चाहिए, क्या हमारे बीच में सब सही होगा। अगर आपके वो हेल्प की जरूरत, गाइडेंस की जरूरत, डिसीजन में, एक्शन में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने लिए प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल एंड डिटेल सेशन है, लेकिन कुछ भी फाइनल करने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करा ले, चाहे येस एंड नो में आंसर करा ले या डिटेल सिंगल रीडिंग बुक करा के ही क्वेश्चन पूछ ले, बट करे जरूर। उसके बाद ही अपने दिमाग को थोड़ा सा हैवी करना, वरना तो शांत रहे, समझे और उस हिसाब से ले अगर आप प्राइवेट रीडिंग नहीं ले सकते। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, क्लेम करिए 555 444। ओके, एंड लव यू ऑल, बाय बाय।